अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम सबक एक यतीम बच्चा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मायने करेंगे। पिछली क्लास में आपने मुख्तसर जवाब के सवालात और MCQs किए थे, कसरुल इंतखाबी सवालात किए थे। आज हम अल्फाज मायने करेंगे। अल्फाज मैंने बोर्ड पर तहरीर किए हुए हैं और आपकी आसानी के लिए पढ़ भी देती हूँ। और किताब का सफ़ा नंबर 136 पर भी अल्फाज मैंने दिए हुए हैं। आप किताब का सफ़ा नंबर 36 निकाल लीजिए और कॉपी पर अल्फाज नोट डाउन करिए और साथ साथ उसके मायने भी। पहला लफ्ज़ है चहल पहल और इसके मायने हैं रौनक। दूसरा लफ्ज़ है गुज़रगाहें, मायने रास्ते। नंबर 3 तकबीर व तहलील, इसके मायने हैं अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। नंबर 4 अक़ीदत, अक़ीदत के मायने हैं मोतक़िद होना। नंबर 5 मयस्सर, मयस्सर के मायने मुहैया। नंबर 6 सरपरस्ती, सरपरस्ती के मायने कफ़ालत करना। नंबर 7 दिल भराना, दिल भराना उसके मायने हैं दुखी होना। फिर अगला लफ्ज़ है हिचकी बनना और हिचकी बनना के मायने हैं रोते हुए सांस का रुक जाना। ये आपने अल्फाज के मायने कॉपी पर जो है वो नोट डाउन करने हैं। इसके बाद जो अगला काम करना है वो है तफसीली जवाब के सवालात। तफसीली जवाब के सवालात में आप सवाल कॉपी डाउन करेंगे और मैं आपको जवाब बताती जाती हूँ। सवाल नंबर 1 कॉपी डाउन करिए। सवाल नंबर 1 है मदीने के गली कूचों का मंज़र बयान कीजिए। अब आप इसका जवाब तहरीर कीजिए। जवाब के लिए सफ़ा नंबर 135 और फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन मैं रीड कर देती हूँ। जवाब यहाँ से है मदीने के गली कूचों में हर तरफ चहल पहल है। नौजवान बूढ़े और बच्चे साफ़ सुथरे कपड़े पहने ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। मदीने की गुज़रगाहें तकबीर व तहलील की सदाओं से गूंज रही हैं। एक रास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईद की दोगाना अदा करने ईदगाह जा रहे हैं। इसके बाद आप सवाल नंबर 2 कॉपी डाउन करेंगे। सवाल नंबर 2 कॉपी डाउन करिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे से सवालात तरतीबवार लिखिए। सवाल कॉपी डाउन कर लिया आपने और अब सवालात के जो हैं वो आपने तरतीबवार लिखने हैं, ठीक है, सीक्वेंस में। तो आइए जवाब तहरीर कीजिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुसीबत के मारे लड़के के पास पहुँचे, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया नंबर 1 बेटे तुम नहीं खेलते। नंबर 2 तुमने कपड़े नहीं बदले। नंबर 3 तुम इतने गमगीन क्यों हो। ये सवाल नंबर 2 का जवाब आपने तहरीर कर लिया होगा। अब सवाल नंबर 3 जो है वो आप तहरीर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को तसल्ली देने के लिए क्या क्या तरीक़े इख्तियार किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को तसल्ली देने के लिए क्या क्या तरीक़े इख्तियार किए। अब आप जवाब लिखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को तसल्ली देने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा, सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और मोहब्बत से उससे कुछ सवालात किए, ठीक है। ये आपने सवाल नंबर 3 का आंसर जो है 3 का जवाब आपने तहरीर किया। अब हम सवाल नंबर 4 कॉपी डाउन करिए प्लीज़।
सवाल नंबर 4 कॉपी डाउन करिए। यतीम बच्चे की मुश्किलात अपने अल्फाज में लिखिए। अब आपने यतीम बच्चे की जो मुश्किलात हैं, जो उसने अपनी कहानी सुनाई है, उसको अपने लफ्ज़ों में लिखना है। इसके लिए वही सफ़ा नंबर 135 और ये 3rd पैराग्राफ। मैं एक यतीम बच्चा हूँ। मेरे वालिद एक जंग में काफिरों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया और अपने नए घर में चली गई। मैं भी खुश खुश अपनी अम्मी के साथ गया, मगर चंद ही दिन के बाद मेरे दूसरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा कोई भी नहीं है। ये सवाल नंबर 4 का आंसर था, जो कि आपने अपनी कॉपी पर तहरीर कर लिया होगा। अब आते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बेटा बनाने की पेशकश के जवाब में यतीम बच्चे ने क्या कहा? जवाब के लिए देखिए सफ़ा नंबर 135। जी, अब बच्चे ने क्या क्या कहा इस पेशकश पर, यहाँ से लिखेंगे आप। सेकंड लास्ट पैराग्राफ, सफ़ा नंबर 135। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप 1000 बार क़ुरबान हैं खुदा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अच्छी माँ कहाँ मिलेंगी? हज़रत फ़ातिमा ताला अन्हा से अच्छी बहन और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अच्छे भाई कहाँ मैसर आएंगे? मुझसे ज़्यादा कौन खुश नसीब होगा अगर खुदा मुझे ऐसा ख़ानदान दिलवाए। लड़के की आँखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। ये था सवाल नंबर 5 का जवाब। अच्छा, और अब जो है सवाल नंबर 5 है, यानी कि तो सवाल नंबर 5 हमने किया तफसील जवाब के सवालात का, और अब जो हम करने जा रहे हैं वो खुलासे वाला सवाल है। सवाल नंबर 5, इस वाक़े का खुलासा तहरीर कीजिए। ख्याल रहे कि असल इबारत का 1/3 हो और कोई अहम नुक्ता रह ना जाए। अब खुलासा कैसे लिखना है? खुलासा लिखना आपको आता है, आप पहले भी लिख चुके हो। 1/3 से मतलब जो भी सबक आपने पढ़ा है इसका 1/3 हो, 1/3 हिस्सा हो। पूरा आपने नहीं लिखना, ख़ास बातें लिखनी हैं और जो भी लिखना है कोई नुक्ता रह ना जाए। अब खुलासा लिखना शुरू करें। जैसे आपने पहले खुलासे लिखे हैं इस सबक के, उसी तरीके से आप लिखेंगे। मुसन्निफ़ लिखिए, खुलासा आगाज़ करिए लिखने का। जी, मंजर बाला सबक, यतीम बच्चा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसन्निफ़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत का वाक़या क़लमबंद किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे। और फिर आप यहाँ से वाक़या लिखेंगे कि एक दिन ईद का मौके पर मदीने गली कूचों में हर तरफ चहल पहल थी। नौजवान बूढ़े बच्चे साफ़ सुथरे कपड़े पहने ईदगाह जा रहे थे और मदीने की गुज़रगाहें तकबीर और तहलील की सदाओं से गूंज रही थीं। एक रास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की दुगाना अदा करने ईदगाह जा रहे थे कि चलते चलते एक मकाम पर बेख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रुक गए। यहाँ तक पहले लिख लेंगे आप, और फिर उसके बाद 2-3 लाइनें और लिखनी हैं। सही, इस तरह हर पैराग्राफ में से आपने ख़ास बातें लेकर खुलासा मुकम्मल करना है। और जो बात जो है ऐसा ना हो कोई ख़ास बात छूट जाए, ख़ास बात ज़रूर लिखिए, और जो ऐसी गैर ज़रूरी कोई चीज़ बात लगती है उसको आप हटा दीजिएगा। इस तरह से आप खुलासा लिखेंगे। और अब मुझे अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।